माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्नकाल है, ये हर प्रश्न में उठ जाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल इतना इम्पोर्टेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मंत्री जी का उत्तर प्राप्त हो चुका है। मैं पूरक प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं पूरा प्रश्न कि आपकी ताकली बांध सिंचाई परियोजना जो कि 2008 में प्रारंभ हुई थी और अब जाकर आपके उत्तर में आया है कि ये रबी की फसल तक आप इसको पूर्ण करके दे देंगे, और इसमें आपने जो कारण बताया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस विस्थापन में इतना विलंब हुआ, इस बांध का काम करने में पूरे 15 साल से भी अधिक लग गए, क्या यह विस्थापन आपने पूर्ण कर लिया है? यानी सभी विस्थापितों को पुनर्वासित कर दिया गया है? यदि नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा? दूसरा प्रश्न पूछ लूं अध्यक्ष जी। पहले एक का उत्तर है ना, तो फिर दूसरा। जी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकार व पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों में निर्मित आवास के स्थान पर प्रत्येक परिवार को 30 बाई 60 साइज का भूखंड आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिससे 7 गांवों के लगभग 1376 विस्थापितों को भूखंड आवंटित कर पुनर्स्थापित किया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दबाव आधारित पाइप युक्त जल जो वितरण प्रणाली है, ये किस प्रकार काम करती है? ये नहरी तंत्र किस प्रकार बेहतर करेगी और इसके क्या लाभ मिलेंगे? और साथ ही यदि इस तकनीक के द्वारा यदि पाइप के अंदर कोई मलबा या कोई काई या कोई रुकावट आ जाती है, तो इसकी व्यवधान को कैसे दूर करेंगे? और ऐसी कितनी परियोजनाएं और प्रस्तावित है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सीधे नहर से फ्लो सिंचाई के माध्यम से जल उपलब्ध कराए जाने के स्थान पर दबाव आधारित पाइप नेटवर्क के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय कर वितरण प्रणाली हेतु दिनांक 12/7/2018 को कार्यादेश दिए, जिसमें पूर्व में रबी सिंचाई हेतु प्रस्तावित 4432 हेक्टेयर के स्थान पर 7800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा 31 के स्थान पर 33 गाँवों में कई किसान लाभान्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मलबा और कुछ कचरा आने की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पानी को डिग्गी में आने के पश्चात पंप से उठाया जाएगा, जो कि काफ़ी दबाव के साथ वितरित किया जाता है। साथ ही पानी की डिग्गियों में समवेल के आगे जाली लगी होती है, जिससे कचरा पाइपलाइन में जाने से पूर्व हट जाता है। इस परियोजना में प्रथम 5 वर्ष तक रखरखाव ऑपरेशन संवेदक द्वारा ही किया जाता है। 5 वर्ष के बाद जल उपयोगिता संगमों द्वारा यह कार्य किया जाता है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि फिर भी कोई मलबा और अगर कचरा उसमें घुस गया जाएगा तो दबाव से उसको हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर दयाराम। ऐसी कितनी परियोजनाएं और भी हैं क्या? प्रश्न संख्या 433। हो गया। अब डॉक्टर